मोहन भागवत के बयान का आरएसएस के मुखपत्र अब पांजन्य ने भी समर्थन किया। इससे पहले ऑब्जर्वर ने एक अलग बयान दिया था। देखिए, साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है और सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दूसरा, आपने जो वाक्य का जिक्र किया है, एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब समझते हैं सब, मोहन भागवत जी जो बात कर रहे हैं कि आज हिंदू मुस्लिम ये सब में नहीं होना चाहिए, ये बात तो श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, नफरत की जो है बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोलने, यही तो कह रहे थे, 2 साल से कह रहे थे और आप लोग ये सब तमाशे करते रहे। आज मुझे नहीं मालूम मोहन भागवत जी की क्या मजबूरी हुई कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश का भला, लोगों का भला, किसी धर्म का भला नहीं होने वाला है। लेकिन हमें मालूम है ये कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ है, ये फिर बाज नहीं आएंगे। ये इस धर्म के जो ताना बाना है, जो अलग अलग धागों में बंधा हुआ है, उससे हमेशा ये प्रयोग करते रहते हैं और जिसका नुकसान देश को होता है। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है और उसका उनके आरएसएस के मुखपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान समझदारी भरा बयान दिखाता है। तो क्या जो लिखा है पांचजन्य ने, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? केवल दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग देख रही हैं या उसमें कुछ आपको लगता है जो लिखा गया वो सही है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, मोहन भागवत जी या पांचजन्य की जो आप बात कर रहे हैं, वही तो बात श्री राहुल गांधी जी लगातार अपनी यात्राओं के माध्यम से दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम की यात्राओं में, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राओं में ही तो कर रहे थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आरएसएस की, उनके नेताओं की जो सोच है, जो नफरत की दिमाग उनके में चलता था, जो दुकानें हैं वो बंद होती हुई दिख रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी विचारधारा राहुल जी की इस यात्रा की कामयाबी के तौर पर मैं देख रही हूं कि विचार बदल रहे हैं। ये अच्छा संकेत है, पर विश्वास नहीं हो रहा। अलका जी, दिल्ली में मजबूती से कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। चुनाव परिणाम क्या होंगे वो तो नतीजों के बाद पता चलेगा। कई बड़े चेहरे उतरे हैं, आपका भी नाम कालका जी से आया है, तो क्या आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं? देखिए, मैंने कभी भी चुनावी मैदान में या किसी जंग के मैदान में उतरने से मैं डरी नहीं हूं, पीछे नहीं हटी। 2003 याद करिएगा, मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके सामने पार्टी का आदेश था तो मैं पहला अपना चुनाव 2003 में खुराना जी के सामने लड़ी हूं। और अभी भी मेरी बस ये चिंता थी कि मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे कंधों पर देश के एक महिला संगठन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं उसके साथ इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी या नहीं, ये मेरी चिंता थी। पार्टी ने मेरी चिंताओं को दूर किया है, आदेश किया है कि मुझे ये जो चुनाव 2025 दिल्ली विधानसभा का है वो लड़ना है। अब कब और कहां से लड़ना है ये फैसला मेरी पार्टी करेगी और जो फैसला श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब पार्टी हाईकमान करेगा सर माथे पर। और आपको जहां से उतारेंगे आप तैयार रहें? मैं तैयार हूं और मुझे लग रहा है कि मैं इस मैदान में मजबूती के साथ दिल्ली वालों की लड़ाई को लड़ने वाले। एक अंतिम सवाल करूंगा और ये सवाल सिर्फ दिल्ली को लेकर नहीं, पूरे कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि दिल्ली चुनाव साल का पहला चुनाव है और 2 चुनाव में एक चुनाव 2025 का है। तो आपसे सवाल है कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव मैदान में जाएगी? बड़े चेहरे को उतार रही है, पार्टी के बड़े चेहरे भी चुनाव प्रचार करेंगे, और क्या रणनीति होगी ताकि कांग्रेस का प्रेजेंस मजबूती से दिखे कि वो जीतने के लिए लड़ रही है, और क्या क्या करेगी? देखिए, राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है, इसमें सांसद, केंद्र की भाजपा सरकार, दिल्ली की आम आदमी केजरीवाल सरकार, दोनों ने मिलकर दिल्ली को आज बर्बाद करने का कोई एक दोषी नहीं है, दोनों दोषी हैं दिल्ली को बर्बाद करने में। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना होता है। यहाँ पर शासन और प्रशासन आपस में 10 सालों तक भिड़े रहे, भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भिड़े रहे। इस सब का नुकसान किसको उठाना पड़ा? इस सब का नुकसान दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ा। चाहे आज बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अपराध हो, हर तरीके से भ्रष्टाचार हो, हर तरीके की मार दिल्ली ने झेली है और बिल्कुल इन दोनों के खिलाफ इन्हें बेनकाब करते हुए हमारा जो आगे का रोड मैप है वो हम दिल्ली के सामने रखने वाले हैं। पार्टी के अंदर से क्या, जैसे एक तो आप लोगों ने बड़े चेहरे को उतारा, और क्या क्या करेंगे चुनाव प्रचार के स्तर पे खासकर? नहीं, बिल्कुल रहेगा हमारी जो है पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अभी देखिए माहौल बदल रहा है, पूरे देश का बदल रहा है। 400 सीट पार का नारा लेकर गए थे, 300 का बहुमत नहीं मिला और आज एक मजबूत विपक्ष देश दिल्ली में हम बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि हालात अब बदल रहे हैं, दिल्ली बदलाव की तरफ अब देख रही है। दिल्ली देखना चाहती थी दोनों को, दिल्ली ने 10 साल आम आदमी और भाजपा, इनके नेताओं को, इनकी नीतियों को देख लिया है। अब वापस लौटेंगे दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर, ये मेरा पूरा विश्वास है। बड़े चेहरे चुनाव प्रचार बिल्कुल, सब प्रचार भी
भी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे भी, और हमारा जो वोट था, हमारा जो विश्वास था, वो हम वापस लेकर आएंगे। नए साल की शुभकामनाएं आपको भी मैडम। आपको भी और दिल्ली वासियों को भी। तो